ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह के बारे में, जो बहुत ही घातक बीमारी है और खास करके आज तो बहुत चिंता का विषय है कि करीब 30% आबादी से अधिक लोगों को डायबिटीज हो चुका है, शुगर हो चुका है। ये राज रोग है। अक्सर करके शहरों में रहने वाले या बड़ी जो है फैमिली में रहने वाले लोगों को अक्सर ये हो जाता है। हमारे गांव में रहने वाले किसान, बुजुर्ग, इन लोगों को बहुत कम मात्रा में दिखता है, ऐसा ना के बराबर दिखता है, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी ये पैर अपना पसार रहा है। तो ये इतनी घातक बीमारी है जो आदमी को बिल्कुल हर तरह से तोड़ के रख देती है। लेकिन हम उस जो है तमाम तरह की दवाओं का सेवन करते हैं, एलोपैथ दवाओं का सेवन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही घातक भी है और बहुत ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट हैं, हमारे घर के भोजनालय में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं कि हम जिसका नियमित प्रयोग करें तो इस घातक बीमारियों से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई की है और पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा कि मुझे लोगों ने मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, लेकिन घर की चिकित्सा के बारे में नहीं पढ़ाया। हमें मधुमेह कैसे ठीक कर लेना है इसके बारे में नहीं बताया गया। हमें जो है हाई बीपी, लो बीपी कैसे ठीक करना है घरों में, ऐसे किसी को नहीं बताया। ये तो अनुभव मुझे अपने घरों से मिल जाता है, अपने बुजुर्गों से मिल जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो भोजनालय है वो पूरी तरह से औषधि भंडार है, पूरी तरह से वो आयुर्वेद का केंद्र होता है। तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि कैसे कैसे हम किन चीजों से किन बीमारियों के लिए निजात पा सकते हैं। तो आज हम खास करके आप सभी से डायबिटीज पे हम चर्चा कर रहे हैं कि शुगर कैसे होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के। जब भी हमारा रक्त दूषित हो जाता है तब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी रक्त दूषित हो जाता है। जब रक्त दूषित होता है तो रक्त जो है पूरे शरीर में सही से संचरित नहीं हो पाता है, उसमें गाढ़ापन आ जाता है, रक्त गाढ़े हो जाते हैं। ऐसे में जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है वो उसका जो प्रवाह होता है वो धीरे 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 बहुत धीमा हो जाता है। और जब इंसुलिन की मात्रा धीमी हो जाती है और रक्त बहुत ज्यादा गाढ़े होने लगते हैं तो इंसुलिन बंद हो जाता है, रुक जाता है, और इंसुलिन के साथ प्रवाहित होता है ग्लूकोज। तो जब भी हम उसका चेकअप कराते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा निकल करके आ जाती है। तो हमें लगता है कि अब मेरे चेकअप में ही आ जाता है कि अब हमको जो है ब्लड शुगर हो गया है। और ब्लड शुगर इतना घातक होता है, आप उसके लक्षण मैं बता दूं आपको कि जब भी मेरा शरीर फूलने लगता है या कोई भी शरीर में घाव हो जाता है तो वो बिल्कुल खत्म होने का नाम है, धीरे धीरे अंदर अंदर वो बिल्कुल फैलता हुआ चला जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति की वीकनेस शुरू हो जाती है। वो अपने हेल्थ से, अपनी मेमोरी से बिल्कुल कमजोर हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में हमें उससे निजात कैसे पाना है, हमारी दिनचर्या कैसी होगी, हमें क्या क्या ट्रीटमेंट में लेना है, क्या क्या भोजन में लेना है, इन सभी चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बचाव और सावधानी ही हमें उससे निजात दिला सकती है। और ये सभी बचाव, सभी सावधानियां मेरे स्वयं पर निर्भर करती हैं, आपके स्वयं पर निर्भर करती हैं। और अपने घर के औषधालय में अगर आप समुचित तौर पर अच्छे ट्रीटमेंट को लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा वर्क करें, श्रम करें, परिश्रम करें। क्योंकि जितना हम अपने शरीर को आराम देते हैं उतना ही ये हमारे शरीर में फैल जाता है, उतनी तेजी से ये हमारे शरीर में विकास करता है। तो हमें नियमित तौर पर श्रम करना है। हम कोशिश करें कि घरों में रह करके अधिक से अधिक श्रम करें या फिर योगिंग जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। और इसके लिए जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले प्राणायाम हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अपनी ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो इन सब प्राणायाम को भी हमें नियमित तौर पर करना है। और जो ज्यादा जिसको प्रॉब्लम है, जो है शुगर जिसका बहुत हाई लेवल पे है, तो उनके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक नियमित तौर पर कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो बहुत आसानी से उसको बहुत कम समय में कंट्रोल कर सकते हैं।
तो नियमित तौर पे आपको प्राणायाम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भोजन क्या होना चाहिए, संतुलित। हमारे जो है ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, और हम और दिन में क्या क्या चीज सेवन कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जानना चाहिए। तो आज मैं लेकर के आया हूँ हमारे औषधालय में, हमारे इस किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जो है पौधे पाए जाते हैं जिससे हम उसका के प्रयोग से पूरी तरह से जो है डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। तो भोजन में सबसे पहले तो मैं, ये मेरी बहुत सारी औषधि हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा भोजन क्या होना चाहिए, हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। जब भी हमें डायबिटीज की शिकायत होती है तो खास करके ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो है पेट बहुत लंबे समय तक खाली ना हो, क्योंकि उससे कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है। तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि जो भी जो है इसके पेशेंट हैं और इनका शुगर बहुत हाई लेवल पर है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कोशिश ये करे कि वो ब्रेकफास्ट ना लें तो भी अच्छा है, सीधा वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर पूरा भोजन ले लें। तो जो ब्रेकफास्ट के टाइम पर भोजन ले लेते हैं तो वो पूरी तरह से पेट भर जाता है, तो बहुत ही उनको आरामदायक महसूस होगा, उनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, कंट्रोल में होता है। और भोजन मुझे लेना क्या है, अगर हम नाश्ता ले रहे हैं तो नाश्ता में खास करके ब्रेकफास्ट में हम सलाद को ज्यादा प्रयोग करें, खीरा को लें, करेले को लें, लौकी को ले सकते हैं। तो इस सारी चीजों को, टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मान लिया हमको भोजन करना है तो हम अंकुरित चीजों को ले सकते हैं। चना हमारे लिए उपयोगी होता है। उड़द का प्रयोग हमें नहीं करना है क्योंकि उड़द में फाइबर की मात्रा कम होती है, सोयाबीन में फाइबर की मात्रा कम होती है, तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें भोज्य पदार्थों में लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बाजरा होता है। बाजरे का रोटी प्रयोग करें, जौ की रोटी ले सकते हैं, और मक्के की रोटी बहुत अच्छी होती है। ज्वार जो है जौ का, मक्के का, या फिर आटे की रोटी। आटे की रोटी बहुत डल क्वालिटी में है, सबसे अच्छा तो बाजरा होता है, उसके बाद मक्का होता है और चना होता है। और अगर हम गेहूं की रोटी लेते हैं तो गेहूं की रोटी में भी हमको आधा चने का आटा मिक्स कर लेना चाहिए। तो हम जैसे मान लिया कि हमने एक पाव जो है गेहूं का आटा लिया है, तो एक पाव हमें चने का भी आटा ले लेना है, और दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के हम उसकी रोटी को लेकर के, चावल बिल्कुल नहीं यूज करना है आपको, चावल बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जियों में आलू के अलावा हम किसी भी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आलू का नहीं करेंगे, बाकी हम किसी भी सब्जी को ले सकते हैं। और खास करके अगर हरी सब्जियां हो, जैसे आपका करेला है, भिंडी है, पालक है, चौराई है, मेथी शागा, तो इन सारी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और दाल के लिए आप मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, और हमें उड़द की दाल नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है, सोयाबीन नहीं लेना है। तो इस तरह से। और हम दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट में दूध को मना कर दिया जाता है, लेकिन दूध में जो मक्खन होता है वो हमें नुकसान करता है। दूध को हम बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उस पर एक मलाई का लेयर आ जाता है, मलाई के लेयर को हटा दें, उसके बाद फिर हम एक बार बॉयल करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जब मलाई का लेयर आता है उसको भी हटा दें, तो केवल दूध का पानी रह जाता है। उस पानी को हम दूध को ले सकते हैं, या उसी दूध का जो 2 बार मलाई को हटाया हुआ होता है उसका हम छाछ बना करके, दही बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। और खास करके कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे फलों में भी शुगर की मात्रा होती है, तो उसको हम ले कि ना लें, तो फल की समस्या होती है। लेकिन फल आप सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि फल प्रकृति प्रदत्त होती है। फल में जो शुगर होते हैं वो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो मानव निर्मित शुगर है, जैसे हम चीनी, वो मानव निर्मित जो शुगर होता है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो हमें मानव निर्मित किसी भी शुगर को नहीं लेना है। बाकी आप फल में सभी को, आप सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, और जो भी है आपका संतरा ले सकते हैं, जो है मौसमी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो थोड़े खट्टे किस्म के फल होते हैं,
जैसे आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। वैसे फल तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़े खट्टे स्वाद के होते हैं वो खास करके उपयोगी होते हैं। तो नियमित तौर पर हमें भोजन में बहुत सावधानी रखनी है। हम रोटियां खाएं, जितनी रोटियों के बारे में मैंने बताया है, जौ का और जो है बाजरे का या चने का या मक्के का, या सब्जियों में हम संतुलित सब्जी लें, खास करके हरी सब्जियों को लें, दाल में भी हमें लिमिट में ही लेना है। तो इन सब सारी चीजों को, और उसके बाद भी ये तो हमारी भोजन की बात हो गई। अब भोजन के बाद आता है कि हम जो हमारे घरों का ट्रीटमेंट है, ये हमारे जो औषधीय गुण हैं, इनका तो हमारा संतुलन इस तरह से भोजन का बना रहेगा। लेकिन उसके बाद हम आते हैं कि किन किन विधियों से हम इन रोगों से निजात पा सकते हैं। अगर बाई चांस अगर हम इतना संतुलन बना के रखते हैं, नॉर्मल हम व्यायाम करते हैं, जॉगिंग जॉगिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपने भोजन को संतुलित रखते हैं, तो कोई परेशानी तो होना नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपको बीपी है, पहले से है, और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हमारे घरों में, हमारे इस औषधालय में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं और इस चीज को देखेंगे आप सभी। ये है मेथी, इसको मैंने सुबह भिगो के रखा था। ये मेथी का है, इसमें आप समझ लें 1 चम्मच मेथी को लीजिए, बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे अक्सर किचन में मिल जाता है, आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच हमने मेथी लिया था, इसको मैंने सुबह भिगो दिया है। लेकिन आप इसको सुबह नहीं भिगोएंगे, इसको आप शाम को भिगोएंगे और सुबह उठ करके खाली पेट, ये देखिए पानी में पूरा इसका अर्क आ चुका है, ये पूरा पानी पीला हो चुका है, तो इस पीले पानी को पी लेना है और पीने के बाद मेथी को चबा चबा के खा जाएंगे। तो ये शुगर को बहुत तेजी से कंट्रोल करना है और कम से कम हम 1-2 महीने तक इसका सेवन करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरा जो है लेवल बहुत डाउन हो चुका है। और कम से कम 3 महीने तक का एक कोर्स होता है। 3 महीने रेगुलर अगर हम मेथी को लेते हैं तो शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। लेकिन मैं आज बहुत सारे शुगर की औषधियों के बारे में बताने वाला हूं आपको, जो भी आपको सही लगता है या जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसके बारे में आप देखेंगे। तो ये दूसरा चीज ये है, आप तो देख सकेंगे, ये है जामुन। जामुन की पत्ती है। जामुन शुगर में बहुत ही उपयोगी होता है। खास करके जामुन फल भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा उसका स्वाद भी खट्टा होता है और मीठा होता है, खट्टा मीठा। तो उस फल का सेवन करने से भी जो है बहुत तेजी से शुगर कंट्रोल होता है। और उसके साथ साथ जामुन की फली जो होती है, जामुन का फल खाने के बाद जो गुठली बचती है वो सबसे अधिक गुणकारी होती है। तो जामुन का जो फली है, फली को हम कूट लेते हैं, उसके बीज को कूटने के बाद उसका चूर्ण बनाइए और सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लीजिए। आप चाहें तो उसको नॉर्मल पानी से ले सकते हैं या हल्का गर्म करके पानी, उससे 1 चम्मच ले लीजिए। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है और करीब जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरा फर्क महसूस होने लगेगा कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो और सपोज कभी कभी एक अवसर मिल जाता है, गुठली आपको पंसारी के दुकानों में मिल जाएगा या बहुत सारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इकट्ठा करके भी रखते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं मिल पाता है तो कोशिश ये करिए, ये देखिए मैंने आज इसकी पत्ती का, ये है, ये अभी मैंने 4-5 पत्तियां पीस रखा है इसका जामुन का। तो इन 4-5 पत्तियों को मैंने पीस करके इसकी लिक्विड बनाई है और इस लिक्विड को भी 1 गिलास पानी में इस लिक्विड को करीब 2 चम्मच लिक्विड में मिला दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल ग्रीन टी जैसा दिखेगा, बहुत अच्छा दिव्य पेय बन जाता है। ये दिव्य पेय तो है ही, और इसके साथ साथ ये शुगर में बहुत ही लाभकारी होता है। और ये सभी जो है औषधि, आयुर्वेद की औषधि हैं, हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले पौधों की औषधि हैं, हमारे घरों में पाई जाने वाली औषधि हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम आसानी से इसका सेवन भी कर सकते हैं।
आम लोग भी कर सकते हैं, जिसको कोई परेशानी नहीं है, जो आरोग्य हैं वो अपने ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत उपयोगी है, तो उनको नियमित तौर पर इसका प्रयोग भी करना चाहिए। इसका फ्लेवर पत्ती है, इसका बिल्कुल नॉर्मल, कोई विशेष स्वाद नहीं है, तो आसानी से पी सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये बड़ा अच्छा होता है। और उसके बाद मैं कल चर्चा कर रहा था गिलोय को लेकर के। ये गिलोय है, कल मैंने गिलोय पे बहुत लंबा चर्चा किया था, तो आप इस गिलोय को भी ले सकते हैं। गिलोय को मैंने कल ही बताया था। अभी मैं देखिए इसकी फली को काट के रख लिया हूं, मैंने बॉयल नहीं किया अभी, केवल आज आपको बताने के लिए। इसकी जो ये लता होती है, इसकी डाली है, डाली के मैंने करीब 5-6-7 इंच लंबी डाली को मैंने छोटा छोटा काट करके हल्का सा इसका क्वाथ बना दिया है। इसे खलबत्ते में कूट करके क्वाथ बनाने के बाद इसको हम बॉयल कर रहे थे। आधा लीटर पानी है, इसको बॉयल करते करते जब 1 पाव पानी बच जाता है तो ये हमारा पूरा अर्घ इसमें आ जाता है और ये मेरा रस तैयार हो जाता है। तो इसी को हम गिलास में निकाल करके 1 गिलास का सेवन करते हैं। तो नियमित तौर पर अगर हम 2 से 3 महीने तक इसका नियमित सेवन करते हैं तो हमें शुगर में बहुत आराम मिल जाता है। गिलोय को आप घर पे लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और सब्जी में करेला बहुत लाभकारी है। अगर हम सब्जी का ही बात करें तो करेला अगर बहुत बड़ा है तो आप आधा पीस ले लीजिए, या आप खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। तो टमाटर, करेला और खीरा, इन तीनों को मिक्स करके काट करके छोटा छोटा, उसका भी नियमित सेवन करने से हम शुगर में बहुत आसानी से निजात पाते हैं। और खास करके ये एलोवेरा, ये भी एक दिव्य औषधि है और ये बहुत सारे सैकड़ों रोगों में काम आता है ये। लेकिन खास करके ये हमने छोटा छोटा काट के रखा है, ये इसका पूरी पत्ती है, इसके अंदर बिल्कुल लिक्विड भरी होती है, आप देख रहे होंगे। ये बहुत मोटा होता है इसका लेयर और इसके बीच पूरी लिक्विड होती है। तो ये लिक्विड हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसको हम करते कैसे हैं, ये बहुत उपयोगी है और खास करके शुगर में भी बहुत उपयोगी होता है। ये हम इसकी छोटे से पत्ती को लिया मैंने और इसके लेयर को निकाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके लेयर को कैसे निकालना है। ये इसके बीच की लिक्विड निकल गई। तो ये इसी तरह से हमें करीब आधे पत्ती का निकाल करके हम 1 गिलास लेंगे और इसी में 2-4 पत्तियों को डाल करके पानी को डालेंगे और या इनको पहले हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे जिससे ये पूरा बिल्कुल मिक्स हो जाए। और उसके बाद 1 गिलास पानी बना करके इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार हल्का सा जो है नींबू भी डाल सकते हैं, या इसमें चीज जो है तो उसको आप जो है ले सकते हैं। तो ये भी बहुत उपयोगी होता है। तो गिलोय का सेवन बहुत ही दिव्य है। आप गिलोय का भी कर सकते हैं सेवन, और ये एलोवेरा का भी सेवन कर सकते हैं। जामुन की गुठली मिल जाए तो बहुत उपयोगी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या नियमित तौर पर आप 2 से 3 महीने तक मेथी ले सकते हैं। और एक चीज, हमारे घर के पास आसपास मिलते हैं बबूल के पौधे। बबूल बहुत कटीला पौधा होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, गांव में अक्सर मिल जाते हैं, गांव के लोगों ने देखा होगा। तो या सड़कों के किनारे बहुत सारे लगे मिल जाते हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। बबूल में फली होती है, वो बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी सी बनती आती है फली। उस फली को लीजिए और फली को सुखा दीजिए। फली को सुखाने के बाद उसको बिल्कुल कूट लीजिए, जैसे हमने अभी जामुन के बीज को कूट लिया है, तो ऐसे कूट लेंगे। और कूटने के बाद उस फली को भी हम 1 चम्मच ले सकते हैं, खाली पेट सुबह में ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं कि जो हम जिससे प्रयोग में ला सकते हैं। और घरों के आसपास एक और पौधा मिल जाता है मुझे, जिसको आक कहते हैं। गांव में हमारे यहाँ तो उसको मदार बोलते हैं, लेकिन वैसे आक के नाम से ज्यादा फेमस है। तो आक का पौधा बहुत विषैला पौधा होता है ये, उसकी फली में विष होते हैं और उसकी अंग अंग में दूध होता है। पत्ती को तोड़ेंगे तो भी दूध निकलता है, डाली को तोड़ते तो भी दूध निकलता है।
लेकिन वो अलग औषधि है, बट उसकी पत्ती जो होती है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पत्ती, एक आंख की पत्ती लिया मैंने, बहुत लंबा सा बड़ा सा होता है, उसका ऊपरी सतह सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, लेकिन जब उसको हम पीछे की तरफ देखेंगे तो वो हल्का सा उसको रोएदार होते हैं। तो जो रोएदार हिस्सा होता है उसको पैर के तलवे में बांध करके रखिए, या जो है चलते समय उसको शूज के नीचे रख लीजिए। तो वो जब पैर के तलवे पे पड़ता है तो वो भी बहुत तेजी से शुगर को कंट्रोल करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शुगर में फायदेमंद होती हैं। लेकिन जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, एक इसमें सावधानी क्या है, अभी मैंने आपको कितनी चीजें बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूं। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आपको प्राणायाम करना है, आपको योगिंग जॉगिंग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, नियमित तौर पर श्रम करना है। श्रम ना करना शुगर को सबसे अधिक बढ़ावा देना है, तो हमें श्रम करना है, इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं औषधियों पर। भोजन तो आप वही लेंगे नियमित तौर पर। भोजन में हमें चावल को बहुत परहेज करना है, हमें शुगर का बिल्कुल परहेज करना है, हमको चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। चीनी की जगह पे हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, भेड़ी को ले सकते हैं, या शहद को ले सकते हैं, या मिश्री को ले सकते हैं। मिश्री भी दो तरह की होती है, एक तो वो मिश्री है जो फैक्ट्रियों में बन जाती है छोटी छोटी, और एक धागे वाली मिश्री पत्थर से बनती है, वो बहुत उपयोगी है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और भोजन में हमें संतुलित बिल्कुल लेना है, बिल्कुल हमें जो है ऐसे मादक पदार्थों से, या फिर जो जैसे आपको नशा वाली करने वाली चीजें हैं उन सबसे बहुत दूर रहना है। तो हम बिल्कुल संतुलित चीजों को ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सारे डाइट के बारे में बता दिया है। और उसके बाद हम आते हैं विशेष करके इन औषधियों पर, जो आपको खास करके जिसके बारे में जान लेना है। मैंने आपको कई चीजों के बारे में बता दिया आज। मेथी के बारे में बताया, आपको गिलोई इसके जो है एलोवेरा के बारे में बताया, और गिलोई के बारे में बताया, जामुन की गुठली के बारे में बताया, और जो बबूल की फली के बारे में बताया, आंख के बारे में बताया, मदार के बारे में। तो ये बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं। मैंने इसलिए बता दिया है कि आपको जो मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको जरूरी है कि इन सारे ट्रीटमेंट को आप एक साथ प्रयोग में नहीं लेंगे। अगर आप मेथी ले रहे हैं तो 2 से 3 महीने तक आपको मेथी का ही प्रयोग करना है। अगर आप जामुन की गुठली ले रहे हैं तो 2 से 3 महीने तक आपको जामुन की गुठली का ही प्रयोग करना है। अगर आप एलोवेरा ले रहे हैं तो 2 से 3 महीने तक आप एलोवेरा को ही प्रयोग में लेंगे। ये क्योंकि एक साथ सारी चीजों को प्रयोग में लाने से उसका असर नहीं रह जाता है और वो शरीर में कोई विशेष फायदा नहीं करता। इसलिए हमें एक एक चीज का ही सेवन करना है, और इसको बहुत लंबे समय तक इसका सेवन नहीं करना है। किसी भी चीज का अगर सेवन करते हैं तो कम से कम 3 महीने तक, 3 महीने के बाद हम 15 दिन का गैप कर दें, 10 दिन का गैप कर दें, फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इस तरह से हम इसका उपयोग हमें करना है। जिसका भी हम उपयोग करते हैं तो कम से कम 3 महीने तक करेंगे, और निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ, पूरा लाभ मिलेगा, और आप आरोग्य होंगे, दिव्य होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आप सभी को स्वस्थ बनाएं, आरोग्य बनाएं, और जितने भी हमारे भाई जो हमारे साधक जुड़े हुए हैं, वैसे साधक हमारे तो कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनकी ह्यूमन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अधिक है, लेकिन फिर भी उनके घरों में, उनके आसपास कोई भी शुगर से ग्रसित है, शुगर का पेशेंट है, तो उनको इन ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, स्वयं पर भी लागू करें। और ये सब औषधि हमारे घरों की हैं, अपने घरों में लगाएं इसको, अपने आसपास इन पौधों का रोपण करें, तो निश्चित ही इन सारी चीजों से हम निजात पा जाएंगे। और केवल शुगर ही नहीं, शुगर से एक बार शुगर हो जाता है तो उससे करीब 50 बीमारियां जन्म लेती हैं और व्यक्ति बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। तो ईश्वर सबको इन बीमारियों से बचाएं। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी आरोग्य बने, स्वस्थ बने, और राष्ट्र के प्रति प्रेरणादायी बने, राष्ट्र का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो। इन्हीं में सब कुछ निहित है। ओम शांति।